अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है हमारा प्यारा पकवान और इसमें मौजूद है हमारे साथ फवाद आलम साहब और डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब। तो आज हम नहारी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहब भी कुछ बताएंगे। फवाद आलम मौजूद है, लेकिन आप पहले बताएं। टूबा कहाँ हैं आप? मैं आपको मिस कर रहा हूँ। 2 दिन से हमारी आपकी बात नहीं हुई है। आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो लोग ये बात सुने वो तुम बता दें। आ जाओ जल्दी से। अच्छा, अब ये नहारी में जो मसाले डलते हैं वो मसाले मैं ख़ुद बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। इसमें जो देखिए 3 बड़ी इलायचियाँ, अब ये जितनी भी आगे ले लो, ये बादियान के फूल 2, ये होती है फिलफिल दराज, लॉन्ग पेपर। ये कायनात की अजीब व गरीब चीज़ है, तो ये आपने 2 डालनी है। और काली मिर्चें, अच्छा काला जीरा, सफ़ेद जीरा, जायफल, जावित्री, वो आ जाओ बताओ यार, कसम खुदा। ये इतनी सी बात डलती, ज़्यादा नहीं वरना कड़वी हो जाएगी। दालचीनी, लौंगे और इसमें कुछ नहीं डालना। हाँ, तेज़पात। चलिए, अब ये मसाला थोड़ा सा इसको, नहारी तो आप खाई होगी आप। ये आप जो नहारी बन रही है ना, ये समझ लें कि 70 बॉलों पे 74 रन हैं। ये सिक्सर है। कमाल नहारी है, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। भाई डॉक्टर साहब से बात कराएं, फवाद भाई भी हैं, उनसे भी आपने कोई बात करनी हो, कॉलर्स आप कॉल कर सकते हैं। फवाद भाई से आज आप बात करिए। फवाद भाई पहले ये बताइए, आप लोग इतनी देर धूप में खड़े होते हैं, सनलाइट में खड़े होते हैं, सन एक्सपोजर में। सुबह मेरा ख्याल है 10 बजे आपका मैच शुरू होता है, या अब तो वैसे नाइट क्रिकेट शुरू हो गई ना, अब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन डे क्रिकेट में तो होते ही, लेकिन उससे सारे दिन सनलाइट में रहते हैं। और गर्मी जून जुलाई में भी मेरे ख्याल में मैचेस होते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है कि मैचेस नहीं होते। मैं लाहौर में भी देखता हूँ, कराची में भी देखता हूँ। तो ये कैसे आप सनलाइट से बचते हैं? और अभी तो चलें सन ब्लॉक आ गए, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर आ गया है, अपने सन ब्लॉक लगा ले। पहले लोग कैसे बचते होंगे? और हमारी जो स्किन है, स्किन में पता चलता है कि अगर खुदा ना करे सनलाइट में मुस्तकिल रहें तो 85 किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बचते थे कि पहले धूप नहीं होती नहीं, बादल होते थे। लेकिन यहाँ तो देखे ना कितनी मेहनत से लोग गलियों से मैचेस खेलते खेलते फिर जाके बड़े स्टेडियमों से पहुँचते हैं। बताएं फवाद भाई, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आजकल तो आप लोग किस तरह करते हैं वही बताएं हमारी यंग जनरेशन को। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये, जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो तो आपको ये चीज़ें तो आती नहीं है, ख्याल स्किन का या इसका आगे आपको ये जल जाएगा, ये दिखोगे नहीं सही, वो तो आता ही नहीं। एक जुनून होता है, क्रिकेट पागलपन का काम है। कैसे बचेंगे धूप से? नहीं डॉक्टर साहब, उनके पास उनका जो मेलानिन है ना, वो लोग भी सनब्लॉक लगाते हैं। सनब्लॉक लगाते हैं। नहीं उनके पास नहीं, उनका तो सनलाइट, उनका जो है ना रंग ही डार्क है, तो उनको तो मेलानिन दिया अल्लाह ने, वो तो प्रोटेक्ट करते हैं। जी, वो रंग डार्क है। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी, कायनात की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। हकीकत नहीं, वो तो दिए, लेकिन उनको कैंसर्स कम होते हैं। जो व्हाइट स्किन है ना, उनको कैंसर ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग कैसे कवर करते हैं, थोड़ा सा बताइए। सनब्लॉक वगैरह लगाते हैं और जाहिर है कुछ हो, लेकिन ये है कि यूज्ड टू हो जाते हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर। असल में ये टीम में जगह बनाना चाह रहे हैं कि अगर स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत हो तो मैं इनकी जो स्किन है और जितने ये व्हाइट के साथ साथ लाल हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो आधा घंटा भी खड़े रहेंगे तो मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब जी
यूज टू स्किन भी यूज टू हो जाती है। जैसे आप एक चीज के यूज टू होते हैं तो स्किन भी इतना यूज टू हो जाती है कि वो कर करके कि आप बात इससे ये ज्यादा कि क्या बड़ी होना है। मेहनत से कितनी गर्मी में धूप में आप लोग खेलते हैं, फिर खिलाड़ी बनते हैं, फिर हीरो बनते हैं, और आपको इतना जुनून होता है कि आप वो कह रहे हैं कि हमें वो गर्मी भी फील नहीं होती है, वो धूप भी फील नहीं होती है। तो किसी काम में आसानी नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए देखिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें रखना पड़ना, पता नहीं क्या अजीब वगैरह चीज़ है। हाँ जी, आप बताओ। आजकल बहुत गर्मी है और हीट वेव है। सबसे पहले तो अपने आप को धूप और से आइए बचाइए। आपको। जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, डॉक्टर साहब से सवाल है या मुझसे सवाल है? पूछिए। आपसे ही होगा, दोनों ही डॉक्टर हैं। जी हेलो जी जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? यार, वो मैं यार, तो यार, डॉक्टर यार, साहब की कैसे तारीफ यार? करना चाहता था, जो उन्होंने कीमा और पराठा वगैरह बनाया था। और आज तो फवाद भाई भी आए हुए, फवाद आलम। चलो किस्मत से कॉल लग गई। मैं अपनी वाइफ को कब से देखे गया हुआ था कि मिलाते रहना, आप मिलिए कॉल। चलो तो बेचारी सुबह से अच्छा, मिला रही है। फवाद भाई से बात करो। फवाद भाई बताएं। मैं कहूँगा फवाद भाई से क्या पूछना चाह रहे हैं? बस सबसे जो है आमिर भाई हैं। सबसे पहले तो आमिर भाई और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह फवाद भाई भी आज आए। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था आमिर भाई आप लोगों से जो है बात करने के लिए, लेकिन लग नहीं रही थी कॉल। माशाल्लाह आपके लोग इतना इंतजार कर रहे होते हैं आपका। बहुत बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत प्यार है आपका यार, बहुत प्यार है। ये हमारे फवाद भाई हैं, इनसे कोई बात करना चाहे आप कीजिए। फवाद भाई हैं। फवाद भाई तो हमारे मुल्क की शान है। और माशाल्लाह फवाद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। और फवाद भाई की एक और बात कि फवाद भाई का जो स्टाइल है ना खेलने का, बैटिंग करने का, वो पाकिस्तान में और किसी प्लेयर का नहीं है। क्योंकि मैंने चंदर पॉल के बाद सिर्फ फवाद भाई को ही फवाद करके दिखाए ना प्लीज। ये पता है आपको, ये यहाँ से यूं कर देता है, बाउंड्री भी से जाती है। हाँ पता है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। ये मैंने करते थे, यही है, यही है, यही है। ये सबसे बेहतरीन स्टाइल है। और उसके अलावा एक और स्टाइल है, ये सीधा ये, ओहो बल्ले पे पूरी लपेट कर। हाँ जी, हाँ भाई सॉरी, आप बात करें। हाँ जी पूछे। हाँ भाई आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही भाई है। आ रही है। हाँ भाई आपकी तो मैं टीम का खिलाड़ी हूँ माशाल्लाह। अच्छा, एक ही टीम के खिलाड़ी हैं हम लोग। कौन सी? पीटीआई और हमारी हाँ, टीम है ना बहुत। हम तो खान साहब की खिलाड़ी हैं, कोई शक नहीं। खान साहब के खिलाड़ी हैं हम। और ये है कि आप आमिर भाई आप यानी कि अब ये रमजानों के बाद आप आपकी कोई मसरूफियात होगी तो कोई आपसे मुलाकात या कोई इसी तरह बात हो सकती है? वो NA 245 में जो इलेक्शन ऑफिस था ना, वही मेरा दफ्तर है, वहाँ आ जाया करें। कौन सा वाला? आप ये जो खुदादात कॉलोनी में, जी 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 जी, वहाँ आ जाया करें आप। चलेगा। आप कब होंगे वहाँ पे? मैं भाई 5 बजे के बाद होता हूँ। अब कभी होता हूँ, कभी नहीं होता, लेकिन ये कि पूछ लीजिएगा, वहाँ जमाल सिद्दीकी तो होते ही हैं। चले चले चले, फिर आपसे मुलाकात करनी थी। ओके, एक काम जी जरूर। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बता रहा आपका। तो हमने सनलाइट, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का एक तो इस्तेमाल रखें, क्योंकि हीट वेव है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप लोग पानी का, स्पेशली बच्चियां जो हैं हमारे घर में, पानी बिल्कुल नहीं पीती, तो पानी आप मुस्तकिल पीजिए। सिर्फ फॉर्म में आप अपने पास बॉटल रख लें। 1 से 1.5 लीटर आपको पानी ज़रूर चाहिए बॉडी को। और जैसे माशाल्लाह पूरे रोज़े अब तो ख़त्म होने वाले हैं रमज़ान। मगरिब की अजान के बाद रख के पानी। हाँ, मगरिब के बाद तो अभी नहीं, लेकिन जब रोज़ा खोल लें, अब तो 2-4 दिन रह गए, लेकिन अब रोज़ों के बाद भी आप लोग पूरे दिन माशाल्लाह मिलेगा। अब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो पानी सिर्फ फॉर्म में लें। दूसरी, सनलाइट से आप ज़रूर बचें। हमें पता नहीं चलता, हम धूप में जाके खड़े हो जाते हैं। रेगुलरली अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं और कंटिन्यूसली आपके ऊपर धूप पड़ रही है तो फोटो डर्मेटाइटिस हो रहा है। आपका एक्सपोजर जो है ना ख़राब होता चला जा रहा है, इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, एक्जिमा शुरू हो जाता है उससे, और फेस पे रेडनेस आ जाती है। तो सिंपली सन ब्लॉक लगाएं। SPF में हमेशा बताता हूँ, SPF सन ब्लॉक लगाएं। और आप लोग कौन सा सन ब्लॉक कोई काउंटर से लेके सेलेक्ट करके लगाते हैं? आजकल तो मतलब डिपेंड करता है, तो कुछ कुछ होते हैं जो अपनी स्किन के लिहाज से भी लगाते हैं। एग्जैक्टली। और आजकल वो जिंक बहुत चली है। नहीं, सन ब्लॉक में होता ही जिंक, ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। जी जी, वो जो है ना वो बहुत फायदेमंद है और वो हम लोग सब यूज करते हैं। सन ब्लॉक में होती भी जिंक एंड ट्रिटिनम ऑक्साइड है, होती बेसिकली जिंक एंड ट्रिटिनम ऑक्साइड है। तो उसमें हमें सन ब्लॉक को कवर करना है। अच्छा, दूसरा ये कि अपने एक्सपोजर को, जो एक्सपोजर हो उसको ढक लें। जो लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं, बड़े मैदानों में काम करते हैं, ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये हमारे वापडा वाले हैं, वो लोग सनलाइट में मुस्तकिल रहते हैं, तो हेड्स लगाएं आप लोग।
इसी तरह आपके यहाँ कैप लगाई जाती है रेगुलरली, और वो कैप इतनी होनी चाहिए कि आपके चिन तक आए, उसका शेड जो है ना वो आपको कम से कम आपका फेस कवर हो, क्योंकि बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम है जिसमें कैंसर, स्किन कैंसर बड़ा कॉमन है, जिसमें स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, ये ऐसी प्रॉब्लम है, या SLE हो जाती है, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस हो जाती है, वो सनलाइट से होती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां सनलाइट की कि खुदा ना करेगा कंटिन्यूसली आप सनलाइट में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और उनका फिर कंप्लीट इलाज बहुत मुश्किल से है, डिले इलाज है, तो इस तरह कवर कीजिएगा। दूसरा मैं विटिलिगो पे आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, व्हाइट पैचेस पे। किस पे? व्हाइट पैचेस जो हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि व्हाइट पैचेस का हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि हजरत ईसा और हजरत मूसा के पास ये मौजज़ा था। उनके पास था यद बैदा। अच्छा वो क्या था? हजरत मूसा के पास था। अच्छा वो अल्लाह ताला ने उनको बाजू दिया था, जब वो बाहर निकालते थे तो सफ़ेद हो जाता, अच्छा जी, यानी नूर का हो जाता, तो उसको यद बैदा कहा जाता है, मगर वो वाइट स्पॉट नहीं था। नहीं, व्हाइट स्पॉट्स के लिए स्पेशली कहा गया है, व्हाइट स्पॉट्स के लिए जिनको बस्ट हो जाता था तो वो हाथ रखते थे। अच्छा ओके अच्छा, वो हजरत ईसा थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं आप में तो मैं हमेशा ये होता था, बर्स के जो मरीज होते थे, बर्स या बर्स जो भी कह रहे, उनको हजरत ईसा से ही कर दिया कर देते थे। तो अब देखें जो पैगंबर का मौजज़ा था वो हम डॉक्टरों के पास तो नौजुबिल्लाह है ही नहीं। तो विटिलिगो व्हाइट पैचेस जो होते हैं जिसके अंदर हमारा मेलानिन खत्म हो जाता है, एक जगह हमारा मेलानिन बढ़ रहा है जहाँ झाइयाँ आ रही हैं, कलर खराब हो रहा है, एक जगह हमारा मेलानिन खत्म हो रहा है जहाँ व्हाइट पैच आ रहे हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमारी स्किन में व्हाइट पैचेस लेके आ जाती हैं, पीनिया वर्सी कलर है, पिटियासिस एल्बा है, ये डॉक्टर डायग्नोस करता है कि कौन सा व्हाइट पैच है। ये तो व्हाइट पैच देख के डॉक्टर डायग्नोस करके फिर बताता है अगर विटिलिगो है या एल्बिन जिसको हम कहते हैं बस। विटिली तो खिलाड़ी था, नहीं वो कौन सा खिलाड़ी था? एक था विटिली। अच्छा नहीं, विटिलिगो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, या लीकोडर्मा कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था विटिली, और ये मोस्टली है ब्रेटली। हाँ विटिली। अच्छा तो उसको विटिलिगो तो नहीं था ना यार? नहीं। तो व्हाइट पैचेस में अगर सॉफ्ट पार्ट में व्हाइट पैचेस होते हैं तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर चीक पे व्हाइट पैच आ जाए या हाथ पे आ जाए या सॉफ्ट पार्ट पे व्हाइट पैच आ जाए तो उसके ऊपर हम क्रीम लगवाते हैं, लिकोडर्माइन क्रीम लगवाते हैं या बेटनोविट क्रीम लगवाते हैं। कॉलर मौजूद है जी, वरना एक्जिमल लेजर हम करते हैं जिससे व्हाइट पैच बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जनाब हजूर क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम जनाब, आपकी दुआएं। मैं कर्नल तारिक कर रहा हूँ। मैं ये आपके तमाम खाने क्योंकि आजकल फारिग हैं हाँ। तो हम ट्राई करते रहते हैं, वो बेस्ट आपका जो हमें लगा वो कर्नल कभी फारिग नहीं होता, कर्नल कुछ ना कुछ सोच रहा होता है मुल्क के लिए, कर्नल कुछ ना कुछ कर रहा होता है मुल्क के लिए। नहीं वो सोच रहे होते हैं, मगर ये आजकल रोजों में ना तो वो खड़ा कीमा जो आपका था वो बड़ा जबरदस्त। सर दोबारा बना दूंगा मैं, वो आपको कैसे लगा? अगर आप दोबारा बना दीजिएगा, उसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। हाँ अच्छा चलो मैं बना दूंगा। और आप बताइए आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको एक पर्सनल एडवाइस देनी है, अगर आप बुरा ना माने। सर हुक्म करें सर। आप अपना वेट थोड़ा कम करें सर। मैं आप माशाल्लाह स्मार्ट आदमी हैं, और वो जो आपको मैं दूसरे प्रोग्राम में देखता हूँ ना वो सर मैंने सैल्यूट किया आपको सर। आर्मी में मुझे लेने मेरा वेट कम हो जाए। नहीं आर्मी में लेने की जरूरत नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ना ये गलत है। आप यू कैन कीप योर सेल्फ फिट सर, आप अपना एक्सरसाइज जो है उस करें, और आप माशाल्लाह पहले से बड़े फिट हैं। मैं तो आपको बड़े अरसे से मतलब जानता हूँ जाती तौर पे भी। जी मैं करता हूँ कर्नल साहब। मैं वो मैंने वैसे वो कौन सी होती है इलेक्ट्रिकल मशीन, वो मैंने ली है, मैं करूंगा उसमें काम। नहीं मशीनें काम नहीं करेंगी डॉक्टर साहब। लेट्स मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली योरसेल्फ। कीप ए वॉच ऑन योर डाइट एंड देन ये आपको थोड़ा सा एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी फिजिकली खुली हवा में जाके। सर इसी चक्कर में मैं बनी गाला नहीं जाता। खान साहब मुझे रोज कहते क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे मोटे हो रहे हो, काम नहीं करते तुम कुछ। मुझे आप देखें, यहाँ तो आप खड़े ना अप्रन पहन के, वो आपका मैंने जो प्रोग्राम देखा जिसमें आप कुर्सी से ऊपर नीचे आए, वहाँ आके मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया ये पेट निकाल के। सर क्या सर, अब आप देखिएगा मुझे, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया है
और मुझे जज्बाती कर दिया। अब आप देखिएगा मैं आपको हर रोज कॉल करूंगा और कहूंगा कितना कम हुआ। ये आपसे मेरा वादा है। ओके सर, अल्लाह का वादा। ओके सर, मैं रोज कॉल करके पूछूंगा डॉक्टर साहब कितने आउंस कम हुआ। अच्छा ठीक है सर। और नहीं हुआ तो मैं भाभी को फिर कहूंगा कि वो आपके पीछे लग जाए। नहीं, आप मुझे लाइन हासिल कर दीजिएगा अगर नहीं हुआ। नहीं लाइन वाइन नहीं हासिल। मैं तो आपको देखे आए, मैंने जो एल्डर ब्रदर, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ इतना खूबसूरत माशाल्लाह, हर तरह से खूबसूरत, दिल से खूबसूरत, दिमाग से खूबसूरत, तो ये पेट अच्छा नहीं लगता। सर आप सही कह रहे हैं, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ। तो आइंदा मैं कोई थोड़ा सा फर्क देखूं फिर है। सर बिल्कुल बिल्कुल साहब, कोई एडवाइस दीजिए हम सबको कि क्या किया जाए। कह रहे डाइट पे कंट्रोल करें और क्या डाइट की जाए? मैंने आपको बताया कि मैं आई विश आई कुड सी शो यू माई सेल्फ, आई ओनली कीप एडवाइस, गिव एडवाइस दैट डाइट पे ख्याल रखें। अब ये डॉक्टर साहब इतने मसाले डाल के सारा कुछ करके इससे तो आप कम नहीं होंगे। जी सर, अब असल में क्या करूं, अब ये बनाना पड़ेगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मुझे डाइट तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं होगा। हाँ, अब आप मुझे पता है आप बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाते हैं। मैंने आपके हाथ की पकी हुई निहारी खाई है, बट ट्रस्ट मी ये वो क्या दुनिया में शायद उससे कोई अच्छी निहारी ना बनाता हो, मगर ये जो वेट है ना इसको कम सर हो गया, डन हो गया सर, ये हो गया। अब आप देखिएगा, मुझे मैं आपको बताऊंगा। बस अल्लाह का वादा सर, अल्लाह भी वाला वादा, बिल्कुल सही, बिल्कुल डन हो गया। थैंक यू करण साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आर्मी के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब जो नहीं डॉक्टर साहब आपसे आप, लेकिन उसकी वजह ये कि ये लोग वो हैं जो अपने मुल्क के लिए कहाँ लड़ रहे हैं, उनके पास ये फिर भी देख रहे हैं। थैंक यू फौजी जवानों। और प्यार देखें ना, सब तक ये चीज है, इसको आप सही करें। तो देखें वेट के ऊपर बात होती है डॉक्टर साहब, वेट पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। वेट हकीकत वेट बढ़ जाता है तो मुश्किल काम होता है उसको कम करना, लेकिन वेट में 90% मैं कहता हूँ डाइट है। देखिए हम इनकी तरह खिलाड़ी तो है नहीं है कि हर वक्त पिचेस पे जाएं और मैच खेल लें और फिटनेस रखें, लेकिन काम करने वाला जो नॉर्मल हम रूटीन के लोग हैं उनको सबसे पहले डाइट पे कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब इसको मैं हमेशा कहूँगा भाई, रमज़ान के बाद आप तो खाते भी नहीं, आप तो कहते हैं मेरी डाइट तो बहुत कंट्रोल है, आप तो हमेशा कहते हैं नहीं, लेकिन फैट जो ये टमी आ जाती है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। एक दफा फैट आ गया आप नॉर्मली रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन ये जो आपकी टमी है ये नहीं जाएगी, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन। उल्टी बात है, आप नहीं जाएगी नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, लेकिन इसमें यह है कि आपको डाइट अगर कंट्रोल आप करेंगे ना, डाइट कबूलियत की घड़ी आपने नहीं जाएगी, नहीं इंशाल्लाह जाएगी, अल्लाह की जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उसमें आपको डाइट करना है। अच्छा, रूटीनली आप अपने साथ छोटी डाइट्स कर लें, मैं छोटी प्लेट रखें और पोर्शंस में डाइट कीजिए। 3 वो रखें, हकीकत डॉक्टर साहब निकालें, उसमें कम रखा जाएगा, कम खाया जाएगा। दूसरी बात यह कि पोर्शंस में खाएं। अपनी डाइट में सैलेड्स को बढ़ा लें, अपनी डाइट को बढ़ा लें, ग्रिल करके खाएं, मोस्टली फिश को बढ़ा लें, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो पानी ज्यादा करें तो उसमें। और दूसरी बात है, मैंने एक और चीज अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है कि जैसे नमाज है ना 5 वक्त, आप 5 वक्त नमाज के लिए उठते हैं, इसी तरह 5 टाइम आपको टोन होना है। आपको 10-15 मिनट अपने आप को देने हैं जो स्ट्रेच करना है, सिंपल स्ट्रेचिंग। ये आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग हर जगह फीमेल भी कर सकती है, किचन में खड़े हैं आप फीमेल कर सकती है, लेकिन दूर होकर करे कि चूल्हे के पास ना करे कि कोई चीज गिरे। आप रूटीनली जैसे 5 टाइम अल्लाह ने हमें थेरेपी दी है ना, नमाज में उठवाया है, फजर में, ज़ोहर में, असर, मगरिब, इशा, इसी तरह की थेरेपीज बनाएं आप लोग अपनी जिम की, जिसमें आप 5 टाइम अपने आप को टोन करें। डॉक्टर साहब मैंने तो अपना हकीकत है रूटीन यही किया हुआ है कि आप छोटी छोटी एक्सरसाइज रखें, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप जाएं जिम और 2 घंटे दें, आप वाला टाइम तो हम नहीं कर सकते, वो फिटनेस नहीं कर सकते। और फिर डाइट को कर लें। सैलेड अपनी डाइट में 60% अपनी सैलेड में डाइट रखें, कोई भी 60% कम है, 60-70% आपके पास सैलेड होने खत्म हो जाएगी, मुल्क थोड़े कम नहीं डॉक्टर साहब, सैलेड एक ऐसी चीज है, एक तो आपकी स्किन को एज नहीं आने देगी, एजिंग नहीं आने देगी। जितनी सैलेड्स हैं, अल्लाह की सारी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप सुबह में किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप सुबह ब्रेकफास्ट देखिए, उधर सैलेड्स होती हैं और पोर्शंस में खाना होता है। इसलिए होती है कि उनके जगह होती है रखने की बहुत सारी। नहीं, आप अपने घर में रख सकते हैं डॉक्टर साहब। हम सब खाते भी उधर ही हैं, घर पे नहीं खाते। घर में उधर जाके हम सैलेड ही जाते थे। नहीं, और आप देखिए ऐसे खड़े हो जाइए, सैलेड। और फिश को आप अपने साथ रूटीन रखें, फिश आप भी खाते हैं रेगुलरली। डॉक्टर साहब कौन कौन सी फिश आप बताते हैं कि बेस्ट है? हीरा मछली यानी रेड स्नैपर, और हमूर जो यहाँ मिलती नहीं, और एक और है वो है ये जो क्या कहते हैं उसे, टोना नहीं
टूना मछली तो मैं खाती नहीं, जुल्म है उस मछली के साथ, पता है? अच्छा, उसको बहुत, वो सुरमई जो कहलाती है वो तो ये रेड स्नैपर ही कहलाती है। नहीं एक और है, वो मुझे अभी याद नहीं है, बताता हूँ। वो यहाँ मिलती नहीं है, बाहर से आती है। सालमन, सैल्मन, यस। देखिए मैं आपको बताऊं, फिश खाने वाले जहन बनाने के डायबिटीज नहीं होंगे, कार्डिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वेट को रिड्यूस रखेगी, एजिंग नहीं आएगी। जो फिश डाइट रखते हैं वो लोग जहन बना लें कि उनके लाइंस नहीं आएंगी। 60 देख लो बंगालियों को नहीं आती, नहीं, बाल अच्छे होंगे। देखिए जितने बंगाली हमारे वैसी की वैसी रहते हैं। थाईलैंड के देख लेना डॉक्टर साहब, थाईलैंड के लोग देखें ना आप, उनकी फिश का इस्तेमाल है और फ्रूट्स का इस्तेमाल है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, चाइनीज, जैपनीज, सारे देख लें आप, सारे एक देख वक्फा रहते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।